जय माता दी। आज मैं एक अत्यंत अनिवार्य चीज़ बता रहा हूँ, जो कि हम लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि जाति धर्म कुछ नहीं है, सब कर्म से जाति और धर्म बना है। अब इसके बारे में आप लोगों से बात करता हूँ कि जाति धर्म कर्म से नहीं बना है, ये भगवान ऊपर से रच कर के भेजे हैं। आप लोग समझ रहे हैं ये क्या कह रहा है, लेकिन इसका मैं आपको शब्दों में ही प्रमाण दूंगा, और जब वीडियो अच्छा लगे तो हर जन तक, हर एक आदमी तक इस वीडियो को पहुंचाना काम है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को देश विदेश सब में पहुंचाए, ताकि किसी को अनुभव तो हो कि जो बरगला रहे हैं, आप लोग पढ़ लिख करके जो बेवकूफ़ बन रहे हैं, अपने दायित्व को नहीं समझ रहे हैं, आप लोग ऐशो आराम ईर्ष्या द्वेष में जो उलझे हुए हैं और एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। इसके लिए मैं ये खास करके वीडियो बना रहा हूँ कि जाति धर्म क्या है, उसके बारे में सुने। प्रथम कि मनुष्य सबको कर्म के अनुसार जाति नहीं बना है, ये भगवान ने रच कर के भेजा है। मनुष्य सभी है, जैसे कि जानवर सभी है। जानवर में गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ऊंट वगैरह, जलचर थलचर जानवर में ही जानवर तो है सब, लेकिन इसको किसी को गाय क्यों कहा जाता है, भैंस क्यों कहा जाता है, कुत्ता क्यों कहा जाता है, बिल्ली क्यों कहा जाता है? सबका गुण धर्म स्वभाव अलग अलग है या नहीं, इसका प्रमाण आप लोग देंगे शब्द में और हिंदी में लिख करके भेजेंगे, अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में लिखेंगे। ध्यान रखें, जानवर तो सभी हैं, लेकिन सबका नाम अलग अलग क्यों है, आकार अलग अलग क्यों है, बुद्धि ज्ञान अलग अलग क्यों है? अगर जब सब जानवर एक है, आप कहते हैं जाति धर्म नहीं है, तो हाथी को घोड़ा से शादी क्यों ना करा देते हैं? गधा को बिल्ली से शादी क्यों नहीं करा देते हैं? भैंस को कुत्ता से शादी क्यों नहीं करा देते हैं? गाय को यानी बाघ से शादी क्यों नहीं करा देते हैं? संभव है, उसमें ज्ञान नहीं है, इसलिए वो सही रास्ता पे चलता है। गाय को ही से शादी होता है, भैंस से ही शादी होता है, बाघ से ही शादी होता है, घोड़ा से ही शादी होता है, गधा से ही शादी करता है, साथ रहता है, और बिल्ली से ही साथ रहता है, और शेर से ही साथ रहता है, हाथी से ही साथ रहता है। हाथी को गधा से शादी करा देंगे, यह संभव है? ये संभव है, आप करा सकते हैं? अगर होगा तो क्या परिणाम निकलेगा? आप मनुष्य के बारे में कह रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा लिखा कौन दिया? आप लोगों को ये समझना चाहिए। आप लोग ज्ञानी क्यों बनते हैं? कहते हैं मनुष्य में जाति धर्म ऊपर से ही बन कर के आया है, कर्म से नहीं बना है। वर्ण विचार इसे ही कहा जाता है। सब जाति का गुण धर्म स्वभाव अलग अलग है। जिस प्रकार जानवर को, हाथी को गधा से शादी नहीं करा सकते हैं, उसी प्रकार जो है जाति धर्म में एक ब्राह्मण से लेकर के कोई दूसरे जाति को शादी नहीं करा सकते। इससे क्या हो जाता है? उसका नाश हो जाता है, दोनों व्यक्ति का नाश होता है। जिस प्रकार जानवर को नहीं होता है, आप तर्क वितर्क लगाते हैं, मनुष्य हैं इसलिए, आप में अच्छा बुरा का ज्ञान है इसलिए। आपसे बढ़िया जानवर है,
जो अपने जाति में रहता है, अपने झुंड में रहता है। आप मनुष्य हैं, आप इतना ज्ञान पढ़ लिख करके भी मूर्खता का बात करते हैं। आपको समाज क्या कहेगा? आप जिस जाति में हैं, गर्व से कहें कि हम वो जाति हैं, चाहे वो ठाकुर हो कि बानिया हो कि कोई भी जाति हो, या फिर राम हो, चमार हो, या मुसर हो, या मीना हो, या कोई भी जाति अपने गर्व से कहे। कोई माई का लाल आपको आँख उठा करके नहीं देख सकता है, क्योंकि हम जो है सो हकीकत में हैं। हम गर्व से कहें कि हम फलाना जाति हैं, चाहे कोई भी जाति हो। कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी का छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। सब जो है अपने अपने में महान है। कोई ब्राह्मण जो है पूजा पाठ करा करके जीवन व्यतीत करता है, क्षत्रिय रक्षा करके धर्म कमा रहा है, वैश्य जो है सबको खिला पिला करके सत्कार कर करके पुण्य कमा रहा है, और जिसे शूद्र कहा जाता है वो मेहनत करके भगवान को प्रसन्न कर रहा है। वो मेहनत करके पर भगवान को प्रसन्न कर रहा है। सब चारों अपने अपने हिसाब से बराबर है, वहाँ पे में कोई दोष नहीं है। कर्म, आप कहते हैं जाति, जाति वही तो जो है जाति। आप हाथी को अगर गधा से शादी करा देंगे, उस गधा को या उस हाथी को क्या होगा, क्या बीतेगा उस पर? आपने कभी सोचा? आप जानते हैं कि जाति आपने बनाया कर्म के अनुसार। ये बरगलाने की बात है। उसके कुल खानदान में, उसके परंपरा में क्या दशा बीतेगा आपका। चाहे आप शूद्र ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी दूसरे अन्यत्र जाति में यदि बच्ची आपका भाग जाता है, क्या आपका सर से ऊंचा सर झुकेगा? नहीं। अपने जाति से दूसरे जाति में आप शादी करते हैं तो सर झुकेगा नहीं। गधा क्या कभी सांड से शादी कर सकता है? उसका क्या नस्ल होगा बताएं आप। चाहे कोई ब्राह्मण हो, अगर छोटे और किसी भी जाति से शादी करता है, उसका क्या नस्ल होगा? समाज में लोग क्या कहेंगे और क्यों नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे और क्यों नहीं कहेंगे? कुत्ता जो है कुत्ता के झुंड में ही अच्छा लगता है, गाय गाय के झुंड में ही अच्छा लगता है, भैंस भैंस के झुंड में ही अच्छा लगता है। 100 भैंस के झुंड में एक यदि गधा को भेज दें, उसको क्या लोग अच्छा कहेगा? गधा को 100 भैंस के बीच में एक गधा को शादी करा दिया जाए तो क्या उसे लोग सही कहेंगे कि गलत कहेंगे? हो ही नहीं सकता है ना। भैंस को और गधा का शादी हो ही नहीं सकता है, हाथी का गधा का शादी हो ही नहीं सकता है। उसी प्रकार मनुष्य में भी है। मनुष्य जो है पाप की ओर बढ़ता जा रहा है। मनुष्य से बढ़िया एक जानवर है जो पाप से बचता है, उसमें जाति धर्म है बचा हुआ। पेड़ पौधे में भी जाति धर्म है, पशु पक्षी में भी जाति धर्म है। केवल ये मनुष्य में जो है, मनुष्य बरगला रहा है सबको अपना स्वार्थ साधने के लिए, अपना दिशा चमकाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए एक दूसरे को लड़ाता रहता है। हमारे समाज को गंदगी की ओर ले जाता है, रसातल में मिलाता जा रहा है। पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति कहलाता है, और वो सब जो है आपस में सभी से लड़ाता रहता है। जाति धर्म यहाँ से नहीं है, ऊपर से है। आप बताएं, जब जाति धर्म नहीं है तो जानवर में क्यों नहीं जाति धर्म है?
उसमें सब एक समान क्यों नहीं? जानवर ही क्यों ना है? क्यों नहीं है जानवर एक? उसमें हाथी क्यों कहा जाता है, गधा क्यों कहा जाता है, कुत्ता क्यों कहा जाता है, बिल्ली क्यों कहा जाता है? इसमें बाभन या चमार या रेगर या मीना या कुर्मी, धानुक, राम यानी कुम्हार क्यों कहा जाता है? यही जाति धर्म का एक दायरा है, जो कि आदमी अपने जिसका जो कर्म है उस पर में वो सही चले, जिसको जो दायित्व मिला है वो उससे यहाँ से नहीं है, वो सप्तऋषि के कुल खानदान से है। वो आप कह रहे हैं कि मनुष्य, सब मनुष्य ही है। मनुष्य तो सब है, मनुष्य में भी जाति धर्म है। धर्म जिस रोज, धर्म का पर्दा जिस रोज खत्म हो जाएगा उस रोज नाश हो जाएगा। आप समझ लें, जो भी व्यक्ति बरगला रहे हैं, अगर धर्म को अगर नाश करेंगे तो आप भी नाश हो जाएंगे एक रोज। धर्म को छेड़छाड़ कृपया ना करें। धर्म इस प्रकार यदि परिवर्तन हुआ तो मनुष्य का नाश हो जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति जिस जाति में है उसी में रहें और अपने बच्चे को भी अपने जाति का संस्कार, सभ्यता, धर्म, पूजा पाठ इत्यादि सब सिखलावें। आप भी ऐसा कर्म करें कि फिर पुनः उच्च कुल में जन्म हो आपका, हाथी में जन्म हो, घोड़ा में जन्म हो, अच्छा शेर में जन्म हो, अच्छा जीव में जन्म हो। आपके कर्म से हर जाति में जन्म होता है। आपका जैसा कर्म होता है उसी प्रकार आपको कुल खानदान मिलता है, जाति मिलता है। आपका कर्म के अनुसार वैसा कुल में जन्म होता है। ये नहीं कि वैसा जैसा कर्म होता है वैसा जाति मिलता है। आपके कर्म से उस कुल में जन्म होता है, चाहे वो पेड़ में हो जन्म, या पशु में जन्म हो, या पक्षी में जन्म हो। पक्षी में भी जाति है, ध्यान में रखें। आप मनुष्य की बात कर रहे हैं, जानवर में भी जाति है, पशु में भी, कीड़े मकोड़े में भी जाति है। आप मनुष्य को जाति से अलग कैसे कर रहे हैं? ये कैसा मूर्खता है? अगर सृष्टि नाश की ओर जा रहा है, समझ लें कि ये सृष्टि नाश की ओर जा रहा है। और वीडियो को आगे तक बच्चे सबको समझावे, ऐसा बरगलाने का कोशिश ना करें कि जाति धर्म से सबको दूर पे हटा दें। कोई जाति पाति पर्दा कुछ ना रहे, ऐसा ना करें। क्योंकि पर्दा होता है शरीर को ढकने के लिए। हम जानवर नहीं है, ये भोग की जोनी है। हमें ज्ञान दिया है शरीर ढकने के लिए, ना कि जानवर की तरह नंगा होकर के घूमने के लिए, पक्षी की तरह नंगा होकर के घूमने के लिए। ज्ञान का सदुपयोग करें और अपने धर्म को कभी ना भूलें। अपने धर्म पे सदैव, जिस कुल खानदान में आपका जन्म हुआ है उसी कुल खानदान में रहने का कोशिश करें और बच्चे को बिगाड़ने का कोशिश ना करें। हम लोगों का कर्तव्य है कि बच्चे को सही मार्ग पे ले चलना। यदि बच्चा नहीं समझता है तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो भी बिगड़ेगा, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, मर्यादा इत्यादि सभी आपका बिगड़ेगा, उस बच्चे का बिगड़ेगा जो बच्चा बिगड़ रहा है। ध्यान में रखें। जो आज एक वीडियो में सुना था कि एक ब्राह्मण की लड़की कुर्मी के लड़का से शादी कर लिया, उसका जिससे लव किया। क्या बाप माँ लव नहीं किया था उससे, प्यार नहीं किया था उससे? उसने बाप माँ का इज्जत प्रतिष्ठा, जब बाप माँ चला गया उसका इज्जत प्रतिष्ठा चला गया तो लड़की का चला गया। कौन सा, जब लड़की बाप माँ का नहीं हुआ तो बाप माँ के लिए लड़की नहीं हुई। उसने उसके बाप को, पति को मार दिया। हो गया ना, उसके कारण दोनों खानदान तो गया। अब वो लड़की क्या करेगी? एक पुरुष को मर गया, उसका दूसरा पुरुष करेगी, तीसरा, यानी इज्जत उसका चला गया। एक बार वो घर से निकल गया, उसका इज्जत अब वो क्या करेगी? विधवा होकर के या दूसरे किसी लड़का को फंसाएगी फिर, तो उसका इज्जत प्रतिष्ठा गया कि नहीं गया?
एक गलती के लिए वो वेश्या का रूप पकड़ लिया। आज पति मर गया, उसका बाप भी जेल में जा गया, उस बाप का उसका खानदान, बाप भी गया और बेटी भी गई, दोनों कुल खानदान को नाश कर दिया एक लड़की। और अब वो दर दर भटकती रहेगी क्योंकि उसका पति मर गया। अब क्या करेगी वो, कहीं दूसरा पति को ढूंढेगी। तो एक वेश्यावृत्ति की ओर लोग निकल पड़ा। इसलिए कृपया करें, सभी को कुल खानदान के मर्यादा को, जाति पाति को अगर समाप्त करने का कोशिश करेंगे तो हम लोगों का नाश हो जाएगा। याद में रखें, ध्यान रखें और वीडियो को दूर दूर तक हर बच्चे तक पहुंचावें ताकि हमारा बच्चा जो है अपने जाति धर्म को कभी ना भूले और जाति धर्म के प्रति अपना धर्म बचाए, इज्जत मान प्रतिष्ठा बचाए रखे। जय माता दी।